मैं अपने YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में कृषि से रिलेटेड जितने प्रश्न बनेंगे सारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृषि के बारे में जानेंगे कि कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है, ठीक है, कौन नकदी फसल है और भारत में कृषि की दशा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। यह दूध उत्पादन में पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सुबोया गया क्षेत्र है? भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सुबोया गया क्षेत्र है? तो 47%। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो वर्षा पे। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है तो वो क्या कहलाती है? रबी की फसल। रबी की फसल, ठीक है, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, ये सब क्या है? रबी की फसल है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो कौन सी फसल होती है? तो खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल में कौन कौन आता है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है कौन सी है? तो जायद की फसल कहलाती है, ठीक है, जायद की फसल कहलाती है। जायद की फसल में जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि सब आते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो अभी हमने बताया ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। और जायद की फसल वही खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि है। नकदी की फसल कौन कौन सी है? नकदी की फसल चावल, ठीक है, नकदी फसल चावल कहलाती है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी तक में। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, ठीक है। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल पे। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो गेहूं और चावल पे। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति इससे संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति।
क्रांति जो है कृष्ण क्रांति है, क्रांति से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा क्रांति से। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा क्रांति से। अब हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है? जौ, चना, गेहूं। जौ, चना और गेहूं एक साथ बोए जाते हैं, यानी ये रबी की फसल है, और चावल खरीफ की। तो ऑप्शन सी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी चावल। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो ऑप्शन डी उक्त सभी, यानी खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना व चीनी में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पंजाब को। पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो ऑप्शन सी असम में। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो ऑप्शन डी उक्त सभी से, यानी मिस्र व सूडान से करता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से करता है और पाकिस्तान से करता है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और अंतिम प्रश्न, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।